हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर क्यों आवश्यक है? क्या आप जानते हैं गोधरा कांड में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी? विवादित ढांचे पर एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी? राम मंदिर विवाद को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली बार सांप्रदायिक लड़ाई कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रमाणों के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया था? राम मंदिर और बीजेपी की राजनीति। हिंदू समाज की ओर से किन संगठनों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किए थे? सुन्नी वक्फ बोर्ड का बाबरी मस्जिद को लेके क्या प्रमाण थे? क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में राम मंदिर के लिए लड़ा गया केस सबसे लंबे लड़े गए केसों में से एक था? क्या है अयोध्या मुद्दा? राम राम मित्रों, ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म होता है। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। जन्म और उसके पश्चात प्रभु श्री राम के द्वारा जल समाधि लेने के कुछ समय बाद उनके पुत्र महाराज कुश के द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। शास्त्रों से मिले प्रमाण के अनुसार महाराज कुश की 44वीं पीढ़ी तक के मंदिर एकदम सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनकी 44वीं पीढ़ी के राजा ब्रतबला के समय महाभारत का युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों ब्रतबला की मृत्यु हो जाती है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य जब शिकार करते करते अयोध्या आते हैं, तब उन्हें यहाँ के इतिहास का पता चलता है। उनके द्वारा अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद सन 1526 के दौरान पानीपत के युद्ध में मोहम्मद बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। इसके बाद ही बाबर का भारत में आगमन होता है और बाबर अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए पूरे भारतवर्ष में अन्य धर्मों के मंदिरों और स्थलों को तुड़वाना शुरू कर देता है और साथ ही अपने धर्म की बिल्डिंग्स को बनवाना शुरू कर देता है। इसी दौरान बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को एक आदेश देता है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाए। राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया जाता है। इसके बाद लगभग 150 वर्षों का समय बीत जाता है और इसी दौरान मुगल साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका होता है। सन 1717 में बाबरी मस्जिद के 190 साल बाद जयपुर के महाराज जयसिंह ये चाहते हैं कि मस्जिद के आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस जगह की हिंदुओं के लिए क्या अहमियत है। इसीलिए वो मस्जिद के आसपास की जगह को खरीद कर वहाँ पर एक राम चबूतरे का निर्माण करवा देते हैं, ताकि वहाँ पर हिंदू समाज अपनी पूजा पाठ कर सके। साल 1766 से लेकर 1771 तक यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टिफेंथलर भी अयोध्या में ही होते हैं। वो अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरे का वर्णन भी करते हैं। ये वो समय था जब मुस्लिम समुदाय मस्जिद के अंदर अपनी नमाज अदा करते थे और हिंदू राम चबूतरे पर अपनी पूजा पाठ करते थे। सन 1813 में पहली बार हिंदू समाज ये दावा करता है कि सन 1528 में बाबर के द्वारा राम मंदिर को तोड़कर वहां पर ये मस्जिद बनाई गई थी। इसी समय के दौरान फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मस्जिद के अंदर मंदिर में मिलने वाली कलाकृतियों और स्तंभों के होने की पुष्टि अपनी एक रिपोर्ट में करते हैं। इसके बाद सन 1838 में ब्रिटेन के एक सर्वेयर मोंटेगू मैरी मार्टिन अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट होता है कि मस्जिद में जिन पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था वो मंदिर से लिए गए थे। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो हिंदुओं द्वारा और जोर से अपनी आवाज को वो तेज करते हैं। पहली बार 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इस समय तक ब्रिटिश सरकार भारत में कई जगहों पर पावर में आ गई थी। सन 1855 को आते आते मस्जिद के अंदर मुसलमानों को जाने की परमिशन थी, लेकिन हिंदुओं को पूजा करने की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद 28 नवंबर 1858 को पंजाब में रहने वाले निहंग सिंह फकीर अपने 25 निहंग सिक्कों के साथ में विवादित स्थल पे जाते हैं और मस्जिद के अंदर जाकर पूजा पाठ शुरू करते हैं। वो निहंग सिंह थे, वो गुरु का खालसा था। ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहाँ पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया, इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से एक रिटर्न कंप्लेंट थानेदार शीतल दुबे को की जाती है। साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में जाता है, जहां पर निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास एक अर्जी देते हैं। उनकी अर्जी में
राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनाने का वर्णन था, लेकिन अदालत उनकी इस अर्जी को ठुकरा देती है। इससे ये पता चलता है कि राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष में निर्मोही अखाड़ा कब से संघर्ष कर रहा है। इसके बाद सन 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं। इन्हीं दंगों के दौरान वहां पर एक दीवार गिर जाती है, जिसको अंग्रेजी सरकार द्वारा वापस बनवा दिया जाता है, क्योंकि इस दौरान पूरे भारत में अंग्रेजी सरकार थी और इस समय के कांग्रेस के एजेंडे में भी राम मंदिर कहीं नहीं होता। साल 1947 को देश आजाद हो जाता है और इसके ठीक 2 साल बाद दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा की ओर से राम चबूतरे के ऊपर 9 दिन की रामायण का पाठ रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से मस्जिद के अंदर घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। हिंदू पक्ष का ये दावा होता है कि बीते रात यहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ पे रातों रात प्रभु श्री राम की मूर्ति को रखा गया है। इस घटना के बाद दोनों ही पक्षों के लोग बड़ी मात्रा में वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात जाती है। वे जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक आदेश देते हैं कि वहां से मूर्ति को हटाकर पहले जैसी स्थिति बना दी जाए, जिस पर के नायर मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर मूर्ति को यहाँ से हटाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। और उनका कहना यह भी था कि जब मूर्ति को एक बार वहाँ रख दिया गया है तो वहाँ से वापस उस मूर्ति को कोई नहीं हटाएगा और ऐसा करने पर उस पे हमले भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास एक दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे वैसा ही करने को कहा जाता है। इसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को एक सुझाव देते हैं कि इस मूर्ति को हटाने की बजाय यहाँ आसपास एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। प्रधानमंत्री नेहरू को ये सुझाव पसंद भी आता है और वो उन्हें ऐसा ही करने को कहते हैं और साथ ही के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत श्री रामचंद्र दास फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी देते हुए रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार की मांग करते हैं। इसके बाद 35 वर्षों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से इस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं। सन 1980 में जनता दल से बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर को लेकर स्थिति बदलने लगती है। ये वो समय था जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर को लेकर आंदोलन को तेज करती हैं। साल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद करके विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा का भी ऐलान करती हैं। लेकिन सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। इसी साल 1984 में बीजेपी पहली बार चुनाव में उतरती है, लेकिन 2 सीटें वो जीत पाती हैं। इसी कारण अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। साल 1985 में विश्व हिंदू परिषद दोबारा रथ यात्रा का निर्णय लेती है और इस रथ यात्रा के दौरान पूरे भारत से उनको खूब सपोर्ट मिलता है। इसी साल लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी से जोड़ा था। इसी साल साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट साहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। इसको लेके मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है और उनका कहना था कि ये फैसला उनके मजहब के खिलाफ है। उस वक्त के प्रधानमंत्री मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक नए नियम को पारित करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। राजीव गांधी के इस कदम से हिंदू पक्ष नाराज हो जाता है और वो कहते हैं कि राजीव गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 25 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र पांडे अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हैं और वो कहते हैं कि रामलला की पूजा पे जो रोक लगी है उसको हटा दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ये आदेश देती है कि हिंदुओं के लिए रामलला के गेट खोल दिए जाएं। ये फैसला तो सामान्य था, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया उसको लेके काफी हल्ला हुआ और साथ ही राजीव गांधी पे ये आरोप भी लगे कि वो आने वाले चुनाव में हिंदू वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष एक बार फिर नाराज हो जाता है और वो 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक
रथ यात्रा का ऐलान करते हैं। ये रथ यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की थी, जो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या जाकर समाप्त होनी थी। लेकिन लालू प्रसाद की सरकार ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लेती है। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद कार सेवक 30 अक्टूबर 1930 को अयोध्या पहुंचते हैं और विवादित स्थल पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा देती हैं। इस रथ यात्रा की व्यवस्था वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। बीजेपी की इस रथ यात्रा से पूरे भारत में बीजेपी को खूब सपोर्ट मिला था और जो बीजेपी 1984 में लोकसभा की 2 सीटों से जीती थी, वहीं बीजेपी 1989 के चुनाव में लोकसभा की 85 सीटों पर जीत दर्ज करती है। 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में एक धर्म संसद की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान अलग अलग हिंदू संस्थाएं राम मंदिर निर्माण को लेकर योजनाएं बनाती हैं और साथ ही ये भी तय करती हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक कर सेवा की जाएगी। 1 दिसंबर से ही अयोध्या में कर सेवक आने शुरू हो जाते हैं और 6 दिसंबर तक लगभग 2 लाख कर सेवक अयोध्या में आए थे। अयोध्या में आ रहे कार सेवकों को लेकर पूरे देश भर में टेंशन का माहौल होता है और उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कहना था कि कार सेवकों के आने से पहले उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा ये अदालत को भरोसा दिलवाया जाता है कि वो विवादित ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही कल्याण सिंह ने प्रशासन को ये भी आदेश दिए कि किसी भी हालत में कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। कार सेवकों की भीड़ के बीच विवादित स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा भाषण दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ नहीं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी दौरान कार सेवकों की एक भीड़ विवादित स्थल की ओर जाने लगती है। कार सेवकों की भीड़ दोपहर 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद गिरा देती है और उसके बाद लगभग 3:30 पर दूसरा गुंबद गिरा देती है और शाम को 5 बजे तक लगभग मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा देती हैं। इस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। इस घटना के होने से पूरे देश भर में दंगे होने लगते हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली, कानपुर, भरतपुर आदि जगहों पर दंगे होते हैं, जहां पर लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद भारत के बाहर पाकिस्तान में लगभग 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है और बांग्लादेश में लगभग 11 हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। इस घटना के बाद कोर्ट एएसआई को इस मामले की जांच का आदेश देती है। 2003 को एएसआई इस जगह की जांच करना शुरू करती है। इस जांच की स्पष्टता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर 2 जुडिशियल ऑफिसर को भी लगाया जाता है। इसके बाद एएसआई की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट से ये स्पष्ट साबित होता है कि वहाँ पर मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, क्योंकि एएसआई को खुदाई के दौरान वहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के अवशेष और बहुत सारे प्रमाण मिले थे। 2010 में एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट ये आदेश देती है कि विवादित स्थल को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बांट दी जाए, लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सन 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और शुरुआती 6 सालों में यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और इसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जो एएसआई की रिपोर्ट और अन्य सबूतों को आधार बनाकर रामलला के पक्ष में अपना फैसला देती है। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाता है और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। 22 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष से आए हुए राम भक्तों की उपस्थिति में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी।